हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं हूं आपकी मेंटोर सुनीता कौर। आज के इस एक्सेल वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में, जिनकी ज़रूरत हमें जब पड़ती है, जब हम कोई लोन लेते हैं। इन फंक्शन से हम ये जान सकते हैं कि जो भी हमने लोन की राशि ली है उस पर मंथ इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए, उस लोन पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है हमारा और कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जा रहा है। इन तीन फार्मूला से हम पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो फार्मूला हमारे ये हैं पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। आप मेरे स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, मैंने एक शीट रेडी की है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पीएमटी नाम को मेंशन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्सर के पास मैंने आइटम को एक बाइक लिया है। सपोज मैंने एक बाइक ली है, बाइक का प्राइस मैंने 1 लाख डाल दिया है यहाँ पे। अब मैंने डाउन पेमेंट, हम ज़रूर कुछ ना कुछ देते हैं, तो मैंने डाउन पेमेंट सपोज करते हैं मैंने 20,000 दे दी। अब हमारा यहाँ पे माइनस करके प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, तो 80,000 हमारा बचता है। तो मैं अब चाहती हूँ कि मेरी बाकी की 80,000 की इंस्टॉलमेंट मेरी 1 साल की बन जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। आपको 1 ईयर 1 मंथ ऐसा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखना है ओनली। आप सपोज करते हैं बैंक ने मुझे 8% इंटरेस्ट लगाया है। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया फर्स्ट है पीएमटी, इसका मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। इक्वल पीएमटी, टैब से सिलेक्ट करते हैं हम। अब रेट जो दिखा रहा है वो रेट हमारा प्राइस वाला नहीं है, ये हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे 1 साल में हमारे 12 महीने तो हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड किया यहाँ पे कॉमा। अब 12 से ही क्योंकि अगर हमारे साल में 13 महीने तो हम 13 से भी डिवाइड करते हैं। कुछ बैंक में ये भी होता है कि आपको पर मंथ 8% दे रहे हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको ईयरली बता देती हूँ। तो साल का 12% हम देंगे, तो मैंने 12 से डिवाइड कर दिया है। देन अब हमारा एनपीआर लिखा है, तो एनपीआर मतलब है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब टाइम मैंने 1 साल लिया है। अब आपको नहीं पता ये 1 साल है या 1 महीना है, 1 दिन है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो ये बन गया 1 साल। कॉमा किया हमने, फिर 1 लाख से माइनस करा, जो पीवी है वो प्रेजेंट वैल्यू जो मेरी 1 लाख है। आपने डाउन पेमेंट 2,000 दिए, तो हमने 2,000 पे ये ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ इस प्रकार आपकी इंस्टॉलमेंट निकली है 6,900 और कुछ रुपए। ठीक है। अगर डेसिमल यहाँ से इंक्रीज होते हैं तो यहाँ से जैसे इस टाइप में आते हैं कभी, तो आप इसको यहाँ से कम कर सकते हो। अब हमें साल की 12 इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी टेबल और बनाती हूँ, जो हमारी यहाँ ऐसे बनेगी कुछ। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ रेडी करके। तो आपने देखा होगा कि मैंने शीट रेडी कर दी है। अब 12 महीने के हिसाब से मैं यहाँ पे 12 किस्त निकालूंगी। इसको मैंने ड्रैग कर दिया है आगे। अब सबसे पहले आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट, अब फॉर्मूला लगेगा इस तरह से, इक्वल आईपीएमटी। टैब से सिलेक्ट कर लिया आपने। अब फॉर्मूला बहुत ईजी है, बस यहाँ पे एक नया चीज़ ऐड हुआ है, वो हमारा है पर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम है, डिवाइड करेंगे 12 से कॉमा। अब एनपीआर से पहले जो पर है, पर वो हमारा पर मंथ वाला है, तो सिलेक्ट करा, कॉमा दिया हमने यहाँ पे। फिर नंबर ऑफ पीरियड आपने जैसे पहले किया था, इसको मल्टीप्लाई 12 से करना है कॉमा। 1 लाख को माइनस करना है 2000 से, सॉरी 20,000 से, एंड एंटर। तो ये हमारा इंटरेस्ट जो जा रहा है वो इस तरीके से जा रहा है। अब पीपीएमटी करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल पीपीएमटी। सेम फार्मूला है, आपको इजी वे में बताती हूँ। सेम फार्मूला है बट अमाउंट हमेशा चेंज रहेगी। क्या आपके मन में डाउट आता है कि फॉर्मूला सेम था और अमाउंट हमारी डिफरेंट क्यों है? बिकॉज उस पर हमने इंटरेस्ट निकाला है, इस पर हमने प्रिंसिपल अमाउंट में निकाला है। तो सिलेक्ट करते हैं दोबारा
इसको भी डिवाइड किया 12 से, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉमा, अब पर मंथ हमारा फर्स्ट है कॉमा, इसको हमने किया नंबर ऑफ पीरियड को हमने करा मल्टीप्लाई 12 से कॉमा करा हमने, फिर 1 लाख को हमने माइनस किया 20,000 से और ये बैंक डन है हमारे यहाँ से फॉर्मूला। अब मैंने बताया था कि फॉर्मूला भले ही सेम है बट अमाउंट बिल्कुल चेंज है, बिकॉज हमने इंटरेस्ट निकाला है और इसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाला है जो आपका 80,000 से निकल रहा है। अब इन दोनों को ईएमआई के लिए इन दोनों को हमने कर देना है प्लस, सॉरी यहाँ से हमने कर लिया, यहाँ पे इसको दोबारा कर देते मगर की क्वेश्चन नहीं है, इक्वल इसको करा मैंने प्लस और ये एंटर। तो यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पर सेम ईएमआई आई तो मतलब क्या बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अगर जरा से भी चेंजेस आते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। अब फॉर्मूला सेम है तो एक और बार रिपीटेशन दे देती हूँ जिससे कि आपको कहीं अगर डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो उस चीज़ पे मैं ज़रूर काम करूँगी आपके लिए। इक्वल IPMT सेलेक्ट किया मैंने टैब से, दोबारा सेम फॉर्मूला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को करा मैंने डिवाइड 12 से कॉमा, सेकेंड मंथ लिया कॉमा, ऐसे थर्ड मंथ पे थर्ड लेंगे हम, 12 मंथ पे 12th आएगा, कोई इशू नहीं बनेगा कॉमा, इसको मैंने माइनस किया। अब ज़रूरी नहीं 1 लाख को 20 से करोगे, आप 80,000 भी ले लीजिए, फॉर्मूला लगेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब हम करते PPMT सेलेक्ट करा यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं डेसिमल फिनिश कर देती हूँ। अब सेम इक्वल प्लस किया मैंने, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसको सिरा ड्रैग करेंगे, देखते हैं ड्रैग होता है नहीं आएगा, सॉरी। तो उसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको बता देती हूँ, शेयर कर सकते हैं आपके साथ। तो देखिए Ctrl Z किया मैंने। अब बिकॉज हम जब भी ड्रैग करेंगे, सपोज मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ से, तो ड्रैग करते टाइम आप देखते हो कि वो उतरते हुए आएगा। तो ये जो हमारी ये चीज़ सही चल रही है यहाँ पे, बट ये हमें यहाँ पे फिक्स करनी है। तो उसके लिए हम करते हैं फ्रीजिंग, जो हमारी होगी F4 से। तो सिलेक्ट करा हमने, बिकॉज ये चारों चीज़ हमारी प्राइस, डाउन पेमेंट, नंबर ऑफ पीरियड, ये बार बार रिपीट हो रही हैं और हमारा बस पर मंथ ही चेंज हो रहा है। तो उसको फ्रीजिंग के लिए हम करेंगे F4। तो हमने करा पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर F4 किया, F4 मीन्स फ्रीजिंग, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ पीरियड को करा, पर मंथ हमने नहीं करना है, प्राइस को किया, फिर डाउन पेमेंट को किया, देन एंटर। तो ये हमारा हुआ। अब सही चल रहा है। डबल क्लिक करिए आप ब्लैक डॉट के पास, आपका ड्रैग ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। अब सेम PPMT भी हमने दोबारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, पर मंथ पे नहीं करना है, नंबर ऑफ पीरियड पे करना है, प्राइस पे करना है और डाउन पेमेंट पे करना है, देन एंटर। और देन डबल क्लिक, सॉरी ये आया हमारा। और इस पे हमें करने की ज़रूरत है, इसको हम नॉर्मली ही ड्रैग कर देंगे। अब हम इसे करके सारा सिलेक्ट करके हम ऑटो सम करते हैं। ऑटो सम की कमांड है हमारी ऑल्ट इक्वल। तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला का कंक्लूजन कुछ इस तरीके से निकलेगा। 80,000 हमारा, जिसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो आपको दिखे इजीली, ये देखिए 80,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट गया, जो कि एकदम करेक्ट है। 80,000 में ज़्यादा 80,000 गया। 3,509 रुपये ये हमारा गया है इंटरेस्ट। फिर आपका ओवरऑल अमाउंट मिला है 83,509 रुपये। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।